मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, 42वां क्वेश्चन है, विभाग ई का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसके जैसा सवाल आप क्वेश्चन नंबर 16 कर सकते हैं और आप यहाँ पर उदाहरण नंबर 27 है, ये कौन सा है, उदाहरण नंबर 27 है, उसको सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर श्रेया और रिया 2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। 31/3/2023 के दिन उनकी पीढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार है। पक्की तलपट दी गई है और यहाँ पर देखते हैं, आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर उदाहरण नंबर 27 देख सकते हैं। तारीख 1/4/2027 के दिन उन्होंने प्रिया को नए साझेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर प्रवेश दिया है। नए लाभ हानि का प्रमाण 3:5:1 रखना है। प्रिया की पूंजी के रूप में 50,000 रोकड़ लेके आएगी और लोन पर अंतिम वर्ष का ब्याज चुकाना बाकी है, तो लोन पर समायोजन नंबर 3 दिया है, तो ये लिख लेते हैं। रिया निजी खर्च चुकाए 8,000 का लाभ हानि खाते उधार करेगी, बराबर। ये और आगे देखते हैं, 5वां समय पुनर्गठन खर्च 12,000 श्रेया ने चुकाया है और छठा है ख्याति का मूल्यांकन 2,27,000 आंका गया है। प्रिया की पूंजी को आधार मानना है, ध्यान रखना, प्रिया जो 50,000 लेके आई उसको आधार मानना है और रिया की पूंजी नई पीढ़ी में लाभ हानि, बराबर, रिया की पूंजी नई पीढ़ी में लाभ हानि के प्रमाण में रखनी है, बराबर। और आवश्यक रोमनामचा श्रेया और रिया की जो पूंजी है वो लाभ हानि के प्रमाण में रखनी है और आवश्यक समायोजन चालू खाते में लिखना है, यानी बाकी सबको कहाँ ले जाना है, चालू खाते लिखना है। आवश्यक खाते और पक्की तलपट तैयार कीजिए। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या लिखते हैं, शेष आगे लेके आए, तो शेष आगे लेके आए तो ये लिखेंगे और रोकड़ खाते में 80,000 लिखेंगे। ओके, लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं शेष आगे लाए, कितना है, 1,30,000 और 1,20,000, 1,20,000। ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर रोकड़ खाते में, तो रोकड़ खाते में उधार तरफ लिखा जाता है शेष आगे लाए। ओके, कितना है, 80,000 है, 80,000। अब दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरे स्टेप में देखते हैं जो हमारा एकत्रित लाभ है उसको करना है। एकत्रित लाभ को हम बांटेंगे तो एकत्रित लाभ यहाँ पर पूंजी अनामत ही और दूसरा है नहीं। ओके, और यहाँ से ख्याति का भी बंटवारा करेंगे। पुरानी ख्याति पुराने प्रमाण में पुराने साझेदारों को बांटना है, पर दोनों को पुराने प्रमाण में बांटना है, 2:1 के अनुपात में बांटते हैं और इसमें और कुछ बांटना नहीं है, पर दूसरा स्टेप पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पूंजी खाते में लिखते हैं पूंजी अनामत, पूंजी अनामत कितने खाता लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं, पूंजी अनामत 2:1 के प्रमाण में बांटते हैं, बराबर। पूंजी कितनी है, पूंजी अनामत कितना, 21,000, तो 3, 2 और 1 3 होता है, 3 से भाग देंगे 21,000 में तो कितना आएगा, 7,000 आया। 7,000 गुणा 2 करते हैं तो ये 14,000 आ जाता है, बराबर, बगैर कैलकुलेटर के हिसाब से। 7 1 7 यानी 7,000 यहाँ पर आ जाता है। ओके, हो गया है। अब ख्याति का करते हैं, तो क्या लिखेंगे, ख्याति खाता लिखना हो, खाता खाली ख्याति लिख दोगे तो भी चलेगा। ख्याति कितने की थी, 30,000 की, तो दोनों का पुराना अनुपात कितना है, 2:1 है, 2:1 में बांटते हैं यहाँ पर, तो 2 और 1 3, 3 से भाग देंगे 30,000 में तो 10,000, 10,000 गुणा 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10,000 गुणा 2 तो यानी 20,000 आता है। बाकी का कितना बचा, 10,000, तो 10,000 इसके में हाथ आ जाता है। ओके, 10,000 इधर और 20,000 इधर। अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर कितना होता है। अब तीसरे स्टेप में हम लोग समायोजन बाद में करते हैं, पहले इनका सीधा सीधा लिखना है, कोई समायोजन नहीं दिया तो इसको ऐसे ही उतार देते हैं। कारीगर बचत खाता 10,000, कारीगर लाभ भाग फंड 12,000 है और 10% की लोन जिस पर लोन चुकाना बाकी है तो उसका भी देख लेंगे, और लेनदार 57,000, इनको हमको पक्की तलपट में लिखना है। और लोन का क्या है, लोन पर दिया है, लोन पर अंतिम वर्ष का ब्याज चुकाना बाकी है, तो 10% की लोन है तो 10 से गुणा करेंगे तो कितना होता है, 5,000, बराबर। 5,000 चुकाना बाकी है तो हम वो पक्की तलपट में पुनः मूल्यांकन में लिखेंगे। तो यहाँ से लिखना चालू करते हैं, क्या आएगा, कारीगर
बचत खाता कितना है? कारीगर बचत खाता तो 10,000 है। कितना है? 10,000 है। ओके। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर? कारीगर लाभ भाग फंड। कारीगर लाभ भाग फंड कितना है? कारीगर लाभ भाग फंड 12,000 है, तो 12,000 लिखते हैं। फिर आता है 10% की लोन। 10% की लोन कितना है? 50,000 प्लस चुकाना बाकी ब्याज कितना है? 5,000। कितना हो जाएगा? 55,000 हो जाता है। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, साथ में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं लेनदार। कितना, क्या लिखेंगे? लेनदार। लेनदार कितना है? तो लेनदार है यहाँ पर कितना है? 57,000। कितना है? 57,000 है। ओके, हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे चुकाना बाकी ब्याज कहाँ पर लिखा जाएगा? तो पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ, क्योंकि हमको चुकाना है तो खर्चा होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन खाते के उधार तरफ लिखते हैं। तो लिखेंगे लोन पर ब्याज चुकाना बाकी कितना है? तो 5,000 है। ओके, अब आगे देखते हैं। इधर हमको सबको ख्याति हमने बांट दिया, रोकड़ भी लिख दिया अलग से। हमको सबसे पहले इन तीनों को लिखना है। मकान 2 लाख, फर्नीचर 40,000, स्टॉक 26,000, देनदार 24,000। इन चारों को लिखते हैं। तो पक्की तलपट में लिखते हैं हम लोग मकान कितना है? 2 लाख। ओके, 2 लाख का मकान है। फिर आता है फर्नीचर। फर्नीचर कितना है? फर्नीचर का 40,000। फिर आता है स्टॉक। स्टॉक कितना है? 26,000। फिर आता है देनदार। देनदार कितना है? तो 24,000। ओके, अब आगे देखते हैं। हो गया है, सब चारों लिख दिए हैं हमने। अब हम लोग समायोजन देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अलग अलग चैप्टरों की, अकाउंट और स्टेट की, वहाँ से आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए और आगे बढ़ते हैं। तो समायोजन नंबर 1 है, नए लाभ हानि का प्रमाण है 3:5:1 रखना है। और यहाँ पर पुराना है 2:1। तो हम लोग इसकी सहायता से क्या निकाल सकते हैं? त्याग निकाल सकते हैं। ओके, तो हम लोग त्याग का प्रमाण निकालते हैं। यहाँ पर लिखते हैं त्याग का प्रमाण। ओके, त्याग का प्रमाण निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं श्रेया और रिया का पुराना प्रमाण कितना है? 2:1 है। फिर लिखते हैं श्रेया, रिया और प्रिया का नया प्रमाण कितना है? तो नया प्रमाण है 3:5:1। ओके, अब यहाँ पर निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं श्रेया का। त्याग का सूत्र क्या है? तो यहाँ लिखते हैं त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। ओके, तो यहाँ पर देखोगे पुराना किस पहले निकालते हैं श्रेया का त्याग बराबर पुराना भाग कितना है इसका? 2/2 और 1 3 हो जाएगा, माइनस इसका कितना है? नया भाग 3।
जोड़ते हैं 3 और 5 8 और 1 9, 3/9 होता है। हर समान करने के लिए इधर 3 का गुणा करते हैं। ओके, 3 3 दूनी 6 और 3 का 3 यहाँ 9, तो 6 में से 3 गया तो 3/9 आता है। अब ज्ञात करते हैं किसका, रिया का। रिया का त्याग कितना है, तो रिया का त्याग यहाँ पर ज्ञात करते हैं। इसका पुराना भाग है 1/3, इसका नया भाग है 5/9। हर समान करने के लिए 3 से गुणा करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3 एकन 3 -5 और यहाँ हो जाएगा नीचे 9। तो क्या आया है, -2 आएगा बट्टे में 9, तो ये क्या है, इसका लाभ है। बराबर, तो अपने भाग जो ख्याति मिलेगी जो लेके आएगी प्रिया, उसमें से इसका हिस्सा कितना होगा, 2/9 होगा, यानी वो लाभ होगा। तो लाभ यानी ख्याति कौन ले जाएगा, तो सिर्फ कौन ले जाएगा, श्रेया ले जाएगी। ओके, अब आगे देखते हैं। तो ख्याति की गणना करते हैं दूसरे में। ख्याति की गणना, ओके, ख्याति की गणना करेंगे अब यहाँ पर। तो समायोजन नंबर 6 है, ख्याति का मूल्यांकन 2,70,000 आंका गया है, इसके आधार पर गणना करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रिया। ओके, प्रिया क्या लिखेंगे, प्रिया द्वारा, प्रिया की ख्याति लिखते हैं कि ख्याति, अब इसमें कितना होगा, तो प्रिया का कितना है यहाँ पर 2,70,000 है। ओके, उसका नया भाग कितना था, 3:5:1 था, तो 1 है यहाँ पर, तो 1/9 आ जाएगा। 3 और 5 8 और 1 9। ओके, 9 से भाग देंगे तो कितना होगा, 9 3 27, यानी 30,000 होता है। ओके, अब ज्ञात करते हैं किसका, श्रेया का। श्रेया की ख्याति, ओके, ऐसे ज्ञात करते हैं। 2,70,000 है, 2,70,000 है। उसने कितने का त्याग किया है, तो त्याग है 3/9 किया है। ओके, 9 3 27, यानी कि 30,000 गुणा 3 से करते हैं तो कितना होगा, 3 3 9 90,000 होता है। ओके, फिर ज्ञात करते हैं रिया की ख्याति। ओके, रिया की ख्याति, तो रिया की ख्याति 2,70,000। ओके, गुणा, तो रिया को तो लाभ मिला है, कितना है, 2/9 भाग, तो 9 से भाग देंगे तो 30,000 गुणा 2 करते हैं तो 60,000 आता है। बराबर, तो ये जो भाग है वो कौन लेके जाएगा, ये लेके जाएगा, क्योंकि त्याग तो इसने किया है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, बराबर, क्या लिखेंगे, जो क्या बोलते हैं, अब ख्याति लेके आए तो क्या करेंगे, हम लोग रोकड़ खाता उधार करते हैं। पर यहाँ पर जो प्रिया है वो रोकड़ में ख्याति नहीं लेके आती है। रोकड़ में ख्याति नहीं लेके आए तब क्या होता है, तब चालू खाता उधार किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कि प्रिया का चालू खाता उधार कितना है, 30,000 है। ओके, क्योंकि ये लाभ है तो इधर भी लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, इसका पूंजी खाता लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिया की पूंजी खाता उधार 60,000। त्याग कितना किया, इसने त्याग किया है, तो ये पूरा भाग लेके जाएगा दोनों का। ओके, तो यहाँ लिखते हैं श्रेया के पूंजी खाते का, तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 90,000 आता है। ओके, अब श्रेया में इन दोनों को लिखना पड़ेगा, इन दोनों का। ओके, तो हम लोग अब इसकी एंट्री करते हैं ख्याति की। तो अब यहाँ पर हम लोग करते हैं, अभी हमने एंट्री करी थी, रोम नाम से लिखा था उसकी, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिया
का चालू खाता उधार था, तो इधर जमा करेंगे। फिर किसके भाग को में देना पड़ेगा, तो क्या बोलते हैं, श्रेया को। ओके, कितना है, 30,000 है। ये चालू खाता कहाँ लिखना पड़ेगा, पक्की तलपट में। ओके, और फिर रिया की पूंजी खाता कितना था, 60,000। कितना था, 60,000 था। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम लोग श्रेया का पूंजी खाता लिखते हैं। श्रेया का पूंजी खाता कितना लिखना पड़ेगा, तो ये है 60,000 है। ओके, कर दिया है। यहाँ पर डैश, यहाँ डैश लगा देते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, समायोजन नंबर 2 देखते हैं। पहला हमने कर लिया है और हमने वो क्या बोलते हैं, ख्याति का भी कर लिया है। अब यहाँ पर देखते हैं, प्रिया पूंजी के रूप में 50,000 रुपये रोकड़ में लाएगी। तो रोकड़ में लेके आए तो रोकड़ खाता उधार और प्रिया की पूंजी खाते का। तो इसको कहाँ पर लिखेंगे, पूंजी खाते में, और लिखेंगे हम लोग रोकड़ खाते में लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं रोकड़ खाता कितना है, 50,000 है। ओके, 50,000 लिखा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं रोकड़ खाते में लिखेंगे, क्या लिखेंगे रोकड़ खाते में, तो प्रिया का पूंजी खाता कितना है, 50,000 है। अब आगे देखते हैं, तो लोन का हो गया है। अब लिखा है रिया के निजी खर्च चुकाए 8,000 का लाभ हानि खाते उधार किया है। तो लाभ हानि मतलब पुनः मूल्यांकन जैसा ही होता है। तो लाभ हानि खाते उधार किया है तो हम लोग जमा कर देते हैं। तो इसको हम लोग पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ लिखते हैं। ओके, और पुनः पूंजी में भी लिखेंगे, पूंजी खाते में। तो यहाँ लिखते हैं रिया की पूंजी खाता कितना है, 8,000 है। ओके, तो पुनः मूल्यांकन खाता करके इधर लिखेंगे। ओके, क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता 8,000 लिखना पड़ेगा। किसमें, रिया के खाने में 8,000। ओके, आगे देखते हैं, समायोजन नंबर 5 देखते हैं। पुनर्गठन का खर्च 12,000 श्रेया ने चुकाया है। तो पीढ़ी के लिए खर्चा है, तो पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ लिखेंगे। श्रेया ने चुकाया तो श्रेया को देना भी पड़ेगा, या श्रेया के पूंजी खाते में लिख देंगे, क्योंकि ये श्रेया की पूंजी हो जाती है। ओके, तो यहाँ लिखते हैं श्रेया का पूंजी खाता या श्रेया की पूंजी खाता भी लिख सकते हैं, 12,000। अब हम लोग पूंजी खाते में इसको लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता करके जमा तरफ। तो यहाँ पर लिखते हैं पुनः मूल्यांकन खाता। ओके, कितना है, 12,000 श्रेया का है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब हमको लास्ट में कर रहे हैं, प्रिया की पूंजी को आधार रखना है। तो प्रिया की पूंजी कितनी है, 50,000। श्रेया और रिया की पूंजी नई पीढ़ी के लाभ हानि के प्रमाण में रखना है और आवश्यक रोमनामचक चालू खाते में लिखना है। बराबर, आवश्यक समायोजन चालू खाते में लिखना है। आवश्यक खाते और पक्की तलपट तैयार करते हैं तो 7वां समायोजन करते हैं। अब गणना कर रहे हैं तीसरी, क्या लिखते हैं, साझेदारों की पूंजी लाभ हानि के प्रमाण में। ओके, यहाँ क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे जो प्रिया है, प्रिया की 1/9 भाग की पूंजी कितनी होती है, 50,000 होती
है, पर कुल पूंजी कितनी है? कुल पूंजी मान लो 1 है, 1 है, तो यहाँ पूंजी कितनी होगी वो ज्ञात करना है। तो क्रॉस गुणा करेंगे, कैसे करेंगे? तो 50,000 गुणा, कैसे क्रॉस गुणा किया जाता है? 1, और ये कहाँ पर आ जाएगा? 1/9। ओके, 1/9 होता है। अब 50,000, ओके, 1, तो बट्टे के नीचे बट्टे हो तो यानी 1/9 का भाग नहीं दे सकते, तो गुणा तो कर सकते। गुणा करना हो तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, इस तरह से हो जाएगा। तो 9 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, 4,500 आता है। कुल पूंजी कितनी है? 4,500। लाभ हानि के प्रमाण में बांटनी है, बराबर। श्रेया की पूंजी बराबर 4.5 लाख, और इसका नया अनुपात कितना था? तो नया अनुपात था 3:5:1। ओके, तो इसका कितना भाग होगा? 3, और टोटल बट्टे में 9। ओके, 3 और 5 8 और 1 9। अब क्या करते हैं? 9 से भाग देंगे तो कितना होगा? 9 पंजे 45, यानी कि 50,000। 50,000 गुणा 3 करते हैं तो कितना होता है? 50,000 गुणा 3 पंजे 15, यानी कि 1,50,000 हो जाता है। ऐसे ही ज्ञात करते हैं रिया की पूंजी, बराबर। रिया की पूंजी कितनी है? 4.5 लाख, गुणा कितना भाग है? 5, 5/9। 9 से भाग देंगे तो 50,000। 50,000 गुणा 5 से करते हैं तो यानी कि 2,50,000 आता है। 25 होता है ना, तो ये हो गया। अब किसका था? प्रिया की पूंजी वो तो 50,000 दी हुई थी। ओके, अब हम लोग इसको करते हैं, इसको लिखेंगे शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा पूंजी खाते में। तो यहाँ लिख देते हैं शेष। ओके, शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए। कितना था? 1,50,000, और कितना था? 2,50,000, और कितना था? 50,000। ओके, इसको पूरा करने से पहले इसको पूरा करना पड़ेगा पुनः मूल्यांकन को। तो पुनः मूल्यांकन खाते को पूरा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टोटल कहाँ ज़्यादा आ रहा है, तो इधर साइड ही ज़्यादा आ रहा है। इधर साइड कितना हो रहा है? 17,000 हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 17,000, टोटल 17,000। अब यहाँ लिखते हैं हानि, इधर साइड है हानि, कहाँ ले जाना है? पूंजी खाते ले जाएंगे। कितना है? 17,000 में से 8,000 गया तो 9,000 आता है। ओके, तो किस किस का नाम है यहाँ पर? श्रेया और रिया, दोनों को बांटते हैं किस अनुपात में? तो 2:1 में। कितना अनुपात दिया है? 2:1 दिया हुआ था। ओके, तो 3 हुआ, 3 से भाग देंगे तो 3,000 आएगा। 3,000 गुणा 2 करते हैं तो यानी ये 6,000 और ये 3,000 आता है। ओके, तो हम लोग इसको इधर जमा में है तो इधर उधार में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन खाता। पुनः मूल्यांकन खाता कितना है? 6,000 और 3,000। ओके, अब हम लोग हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर टोटल मारेंगे तब चालू खाता हमको पता पड़ेगा। ओके, किधर साइड का ज़्यादा है ये हमको पहले जोड़ लूँगा तब पता पड़ेगा। इधर देखोगे तो यहाँ इसका तो इधर ज़्यादा आ रहा है, तो इधर देख लेते हैं, जोड़ लेते हैं कितना आता है। इधर देखते हैं कितना है? 1,30,000, 1,30,000 प्लस 14,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 12,000 कितना होता है? 2,46,000 होता है। 2,46,000, 2,46,000 होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसमें से क्या घटाएंगे। 20,000 घटाएंगे। ओके, और 6,000 घटाते हैं और 1,50,000 घटाते हैं। कितना आता है? 70,000। 70,000 इसका आया है। क्या लिखेंगे? चालू खाते।
बराबर श्रेया, क्योंकि श्रेया का निकाला है ना, श्रेया का चालू खाता। ओके, तो ध्यान रखना हमने ये ज्ञात किया है और साथ में ये भी ज्ञात किया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे किधर का टोटल, यहाँ देखेंगे तो कितना हो रहा है, किधर का टोटल ज़्यादा होता है। ये 1 लाख है, यहाँ 7,000 है, बराबर से 27,000, यहाँ पर 2.5 लाख पहले से ही है, मतलब इधर साइड का टोटल ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 10,000 जोड़ते हैं, तो फिर 60,000 जोड़ते हैं, प्लस फिर 8,000 जोड़ते हैं, फिर 3,000 जोड़ते हैं, फिर 2,50,000 जोड़ते हैं। कितना आता है, 3,31,000 आता है, 3,31,000, 3,31,000 होता है। ओके, अब 3,31,000 में क्या घटाते हैं, इन 1,27,000 घटाते हैं, दोनों को जोड़ोगे तो 1,27,000 होगा, घटाया तो कितना आता है 2,04,000। तो यहाँ लिखेंगे 2,04,000। तो ये किसका है, तो रिया का चालू खाता ज्ञात कर लिया है ये भी हमने। और इधर का कितना है 50,000, इधर 50,000 टोटल, बराबर। अब यहाँ पर देखो चालू खाता तीनों का लिखना है, पूंजी खाता भी लिखना है, ये पूंजी खाता इतना इतना है, और चालू खाता ये क्या बोलते हैं उधार तरफ है, इसका चालू खाता जमा तरफ है। और रिया रोकड़ में ख्याति नहीं लेके आई थी, रोकड़ में ख्याति नहीं लेके आई है, तो उसका भी चालू खाता लिखा जाएगा। कितना, प्रिया का चालू खाता। तो तीनों का चालू खाता हो गया और इनकी पूंजी हो गई है। अब पक्की तलपट में लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं पूंजी खाता, या पूंजी जैसे शॉर्टकट में लिखोगे तो भी चलेगा। किस किस की पूंजी है, तो श्रेया की है, श्रेया और रिया और प्रिया। कितनी कितनी है, 1,50,000 और 2,50,000 और 50,000। देखो 50,000 और 2,50,000 कितना होगा, 3 लाख, 3 लाख और 1,50,000 यानी कि 4.5 लाख होता है। ओके, अब चालू खाता लिखना है, तो चालू खाता किसका किसका लिखना पड़ेगा। पहले लिखेंगे श्रेया, बराबर श्रेया का कितना है, श्रेया का चालू खाता, उधार तरफ लिखा था पूंजी खाते में वही, तो यहाँ इधर साइड लिखेंगे कितना है 70,000 है, कितना है 70,000। फिर दोनों बाकी दोनों का लिखेंगे, प्रिया का और रिया का। तो रिया का चालू खाता कितना है, तो इसका था 2,04,000 था, बराबर, जमा सा खाता। और फिर किसका रह गया, प्रिया का चालू खाता कितना है, तो इसका है 50,000, कितना है 50,000। ओके, अब हम आगे देखते हैं, सॉरी 30,000 था, कितना था 30,000 था। यहाँ पर देखोगे तो ये रिया का और प्रिया का चालू खाता कितना है 30,000। अब हमको ये करना है, ये बाकी रह गया है, इसका टोटल भी कर देते हैं। इसका टोटल होता है 8 और 5 13, यानी 1,30,000 होता है। कितना होता है 1,30,000। ओके, तो इसको ले जाएंगे, शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए, बराबर। कितना है 1,30,000 होता है, बराबर। कहाँ लिखेंगे, पक्की तलपट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता। क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता, रोकड़ बैंक। ओके, कितना है 1,30,000 है। अब इसका टोटल कर लेता हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ कितना आया है। ओके, 1,30,000 लिखा है, टोटल आया है 6,54,000, 6,54,000 आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।